नमस्कार दोस्तों, शिवा ग्रुप एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। इंपेरेटिव का मतलब होता है आज्ञात। आज्ञात के जो सेंटेंस है उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, इसमें कंडीशंस होते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इस प्रकार के वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डोंट से प्रारंभ, डू या डोंट, डू डोंट से प्रारंभ होते हैं, डू या डोंट से प्रारंभ होते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर प्लीज, या फिर प्लीज, काइंडली आदि से प्रारंभ होते हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य। इन वाक्यों में इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, या इन वाक्यों में लेट, इन वाक्यों में लेट सब्जेक्ट के रूप, या फिर ऐसा लिखे इन वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में लेट, सब्जेक्ट के रूप में लेट, तथा सब्जेक्ट के बाद में तथा सब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग, बी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है, प्लीज में काइंडली वाले वाक्य में प्लीज व काइंडली वाले वाक्य में, प्लीज व काइंडली वाले वाक्य में, प्लीज व काइंडली वाले वाक्य में, प्लीज व काइंडली से पहले, प्लीज व काइंडली से पहले प्लीज व काइंडली से पहले में तथा बाद में बी का प्रयोग, बी का प्रयोग करते इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डोंट से प्रारंभ होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाती है, अनुमति, या फिर प्लीज या काइंडली आदि से प्रारंभ होते हैं, आज्ञा लेना देना। इन वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में लेट, सब्जेक्ट के रूप में लेट का तथा
सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग किया जाता है। प्लीज व काइंडली वाले वाक्य में प्लीज या काइंडली से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें प्लीज व काइंडली से पहले में जो एक मॉडल अनुमति के लिए लिया जाता है, परमिशन लेना देना, तथा बाद में बी का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंडीशंस हैं इंपेरेटिव सेंटेंस और आज्ञार्थक वाक्य उनकी कि किस प्रकार से आज्ञा दी जाती है, आज्ञार्थक वाक्य क्या किस प्रकार से होते हैं, कंडीशंस क्या है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त ये जो सेंटेंस है एक कंडीशंस हैं, ये बात होती है। एग्जाम्पल लेंगे, हम लेंगे जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने, प्ले द फुटबॉल। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, प्ले द फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल। पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेट से शुरू करेंगे, आज्ञार्थक वाक्य है, प्ले द फुटबॉल खेलो, तो आज्ञा दी जाएगी इसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट से शुरू होगा, लेट ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में फुटबॉल है सब्जेक्ट बन जाएगा, लेट द फुटबॉल बी, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, ये लेट द फुटबॉल बी, पहले लेट का प्रयोग बाद में बी का प्रयोग सब्जेक्ट से, इसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पैसिव वॉइस बनाएंगे थर्ड को, लेट बी प्ले फुटबॉल, लेट द फुटबॉल बी प्ले, लेट द फुटबॉल बी प्ले। इसके बाद ओपन द विंडो। नेक्स्ट एग्जांपल एक्टिव वॉइस, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य, इसमें द विंडो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, लेट का यूज करेंगे, लेट द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, डोंट प्लग फ्लावर। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, ये पैसिव वॉइस हो गया इसका, एक्टिव वॉइस, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल। डोंट से शुरू हो रहा है, प्लग, डोंट प्लग, मत तोड़ो, फ्लावर्स, फूलों, फ्लावर्स, डोंट प्लग फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। तो लेट से शुरू होगा, नोट नकारात्मक है इसलिए नोट का यूज भी होगा इसमें, लेट फ्लावर्स, लेट फ्लावर्स, let flowers not be plucked, not be plucked। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया, यहाँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ये बन गया, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। पहला जो सेंटेंस हमने लिया था प्ले द फुटबॉल, इसमें ये तो वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में हम लेट ले लिया यहाँ, फुटबॉल द फुटबॉल को सब्जेक्ट बनाया, जिससे पहले आज्ञार्थक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस, इसलिए इसमें लेट का प्रयोग होगा, लेट द फुटबॉल बी प्ले, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया गया। सेकंड है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, द विंडो को हम यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, लेट का प्रयोग किया, लेट द विंडो को रख दिया, बी का प्रयोग होगा इसके बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द विंडो बी ओपन। डोंट, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं
या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, एग्जांपल यहाँ दे दिया, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इसके बाद डू या डोंट से, डोंट का एग्जांपल ले लिया, डोंट प्लक फ्लावर, फूलों को मत तोड़ो, लेट फ्लावर्स नॉट, ये नकारात्मक है, नॉट बी प्लक। इस प्रकार के 3 सेंटेंस लिए हमने। अगला है डू यू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? ये डू से शुरू है, ये जो सेंटेंस है डू से शुरू है। क्या करें? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस है लेट का, लेट फुटबॉल बी, लेट फुटबॉल बी प्ले, बी प्ले, लेट फुटबॉल बी प्ले। इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो हमने पहले पढ़ लिए थे कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर डू से शुरू होते हैं, या फिर डोंट से शुरू होते हैं। इस प्रकार से शुरू होते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो शुरुआत में लेट लगा देंगे, सब्जेक्ट रखने के बाद में बी का प्रयोग कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या फिर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, डू योर वर्क। आज्ञार्थक सेंटेंस है, डू योर वर्क, डू योर वर्क। एग्जांपल लिया हमने, एक्टिव वॉइस डू योर वर्क, अपना कार्य करो, अपना कार्य करो। डू से शुरू हो रहा है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो लेट से, लेट योर वर्क है यहाँ, तो लेट योर वर्क, योर वर्क बी का यूज कर देंगे, बी डन, लेट योर वर्क बी डन। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम ले लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में है लेट यू प्ले फुटबॉल। लेट से शुरू हो रहा है, लेट यू प्ले फुटबॉल, लेट से शुरू हो रहा है। कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए तो लेट को लेट की तरह वैसे की वैसे रख देंगे। फुटबॉल यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो लेट को ऐसे ही जो को रख देंगे, लेट फुटबॉल बी प्ले, लेट फुटबॉल बी प्ले, प्लीज गिव मी योर पेन। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, प्लीज, प्लीज से शुरू हो रहा है, काइंडली प्लीज से शुरू होते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया अपनी कलम मुझे दीजिए, कृपया अपनी कलम मुझे दीजिए। तो इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंसों में मे का यूज करेंगे, मे प्लीज, मे का यूज करेंगे, मे प्लीज, मे प्लीज, मे का भी यूज होगा और इसके साथ साथ में प्लीज भी आएगा, बी योर पेन गिवन, बी योर पेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव, गिव, गिवन।
मे प्लीज बी योर पेन गिवन। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम इसमें लेते हैं, वो नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं जैसे प्लीज टेक टी। प्लीज टेक टी, कृपया चाय लो। प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहे हैं, इसका यूज होगा मे का यूज होगा। मे का यूज कर देंगे क्योंकि प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंसों को मे से शुरू करते हैं, तो मे प्लीज बी, मे प्लीज बी टी टेक, मे प्लीज बी टी टेकन। इस प्रकार से प्लीज का हो गया। इसके बाद हम लेते हैं एक एग्जांपल काइंडली। काइंडली का लेते हैं, काइंडली कृपया इश्यू माई टीसी, इश्यू माई टीसी, कृपया मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करें। तो मे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी। मे काइंडली बी, मे काइंडली बी माई टीसी इश्यू, माई टीसी इश्यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं जैसे काइंडली एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन, काइंडली कृपया एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन। पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी। मे का यूज कर देंगे, मे काइंडली बी माई एप्लीकेशन एक्सेप्ट, माई एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। काइंडली एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन, तो मे काइंडली बी माई एप्लीकेशन एक्सेप्ट। तो और जो एग्जांपल था उसमें हमने ले लिया था जैसे डू योर वर्क एक्टिव वॉइस के रूप में। डू या तो वो शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर होते हैं डू से शुरू, या फिर डोंट से। डोंट, डू योर वर्क, अपना कार्य करो। इंपेरेटिव सेंटेंस आगे दी जा रही है। डू वर्ब की फर्स्ट और डोंट से शुरू होते हैं, वो उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त लेट का यूज किया जाता है। लेट योर वर्क बी डन, इसमें लेट का यूज किया गया। योर वर्क वहां ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, बी डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है लेट टू प्ले फुटबॉल। लेट का यूज, लेट से शुरू हो रहा है सेंटेंस। प्ले फुटबॉल, फुटबॉल को याद किया, लेट वैसे की वैसे आ जाएगा। लेट वाली सेंटेंस सुन, लेट फुटबॉल बी प्ले। फिर है प्लीज। प्लीज या काइंडली से जो भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए मे का यूज किया जाता है। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया अपनी कलम दीजिए मुझे, अपनी कलम दो। तो मे से शुरू किया तो मे प्लीज बी योर पेन। इसके बाद प्लीज टेक टी, कृपया चाय लो। तो मे प्लीज बी टी टेक, मे प्लीज बी टी टेक। नेक्स्ट है काइंडली से शुरू हो रहा, काइंडली इशू माई टीसी, कृपया मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करें। इसमें आ जाएगा मे काइंडली बी माई टीसी इशू। नेक्स्ट है काइंडली एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन, कृपया मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार करें। तो मे का यूज
प्लीज और काइंडली वाले में मे का यूज होता है, तो मे काइंडली बी माई एप्लीकेशन एक्सेप्ट। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बने। इसके लिए इंपेरेटिव जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डोंट से शुरू होते हैं, उनमें लेट का यूज, लेट वाले वाक्यों को लेट से शुरू, प्लीज और काइंडली जो शुरू होते हैं उनमें मेक का यूज। इसके बाद एक टेबल बनाते हैं, प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन से संबंधित एक टेबल। प्रोनाउन टेबल के रूप में प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन की टेबल है। जैसे यहां सब्जेक्ट दे दिया हमने, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव आ गया, रिलेटिव के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये टेबल किस प्रकार से बनाएंगे हम, जैसे सब्जेक्ट आई और बी, जैसे आई है बी है, आई ले लिया, बी ले लिया, इसके बाद यू है, यू को ले लिया, देन ही शी, इट, दे, इट और दे, ये दोनों फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यू है अकेला, ये सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। और ये जो है ये थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन के रूप में। इसी दे ये थर्ड पर्सन के रूप में। तो आई माई मी, आई किस में बदल जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन में, माई, और ऑब्जेक्टिव में मी, आई माई मी। इसके बाद बी है, बी आवर अस, बी आवर अस, बी आवर अस। यू का यू रहता है, यू, योवर, यू, योवर सेकेंड पर्सन है, बी योवर ए यू। ही किस में बदल जाएगा, ही इज हिम, ही हिज और हिम। शी है वो हर में बदल जाएगी, सी हर, सी का हर। स्त्रीलिंग है, हर आ जाएगा, पुल्लिंग होता हिट आ जाता है, इट, इट्स इट, इट और इट्स या इट, इट्स इट, दे देम, दे देयर देम, दे देयर देम। इस तरीके से ये प्रोनाउन टेबल है, चार्ट बन जाता है। सब्जेक्ट जो हमारा है आई और बी, ये दोनों ही पर्सन, देखो तीन होते हैं पर्सन, व्यक्ति, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की यदि बात करें तो इसमें आई और बी को लेते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में जैसे ही है, शी है, इट है, दे है, ये सब थर्ड पर्सन। इस प्रकार से चार्ट बनता है पर्सन व्यक्ति के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। सब्जेक्ट आई है तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई। यदि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी। बी है तो इसका सब्जेक्ट यदि बी है तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन आवर,
और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस। सेकंड पर्सन यू है सेकंड पर्सन, यू का रिलेटिव योर, ऑब्जेक्टिव यू। थर्ड पर्सन है ही का रिलेटिव प्रोनाउन हिज और ऑब्जेक्टिव हिम। सी है, सी का रिलेटिव प्रोनाउन हर और ऑब्जेक्टिव भी हर। इट का रिलेटिव प्रोनाउन इट्स हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इट। दे है, दे का रिलेटिव प्रोनाउन देयर और ऑब्जेक्टिव देम। ठीक इसी प्रकार से आई का माई हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी। और बी है, बी का रिलेटिव प्रोनाउन आवर और ऑब्जेक्टिव अस। यू योर यू और ही का हिज, रिलेटिव प्रोनाउन हिज और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम। इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस ये प्रोनाउन टेबल सब्जेक्ट यदि आई है तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा माई और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा मी। बी है तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन आवर, ऑब्जेक्टिव अस। पर्सन तीन बताए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे या एनी नेम, ये थर्ड पर्सन में आता है। इस प्रकार के प्रोनाउन की टेबल थी। इसी के साथ साथ आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ा। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं सेंटेंस, या डू से शुरू होते हैं, या फिर डाउन से। इनसे जो शुरू होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, उनमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, लेट का। यदि कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है तो इस प्रकार के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए मे का यूज किया। फिर सब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने, प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन की जो टेबल थी, प्रोनाउन चार्ट, सब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किस प्रकार से होते हैं, बदलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीक।